समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक और मुश्किल बढ़ गई है। वैसे तो वो आए दिन सुर्खियों में रहते थे, लेकिन जेल जाने से पहले वो कहते थे कि कोई भी उन पर उल्टे सीधे दाग नहीं लगा सकता। लेकिन एक साथ चर्चा में आ गए, वो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हुआ। इसके चलते उन पर, उनके परिवार पर 84 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन हाल ही में उनको एक और बड़ा झटका लगा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी है। ये पेंशन कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है। ये पेंशन साल 2005 से स्वतंत्रता सेनानी के नाम से दी जाती थी और ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल से तकरीबन 37 लोगों को दी जा रही थी। ये उन लोगों को दी जा रही थी जो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान इमरजेंसी में जेल गए थे। शुरुआत में 100 रुपये से मिलना प्रारंभ हुई थी, लेकिन अब पेंशन 20,000 रुपये हो गई थी। इस कड़ी कार्रवाई में कोर्ट ने ठोस कदम उठाते हुए कहा कि आजम खान के खिलाफ 84 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके चलते उनको किसी भी तरीके से ऐसी उपाधि से नवाजा नहीं जा सकता है, इसलिए सरकार की तरफ से पेंशन बंद कर देनी चाहिए। अदालत के इस रुख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान समेत कुछ लोगों की पेंशनें रोक दी हैं। इस शासनकाल में लोगों ने उन पर उनकी जमीन हड़पने और जबरन कार्रवाई करने को लेकर दर्जन भर मुकदमे दर्ज किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 84 मुकदमे कोर्ट में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को पेंशन दी जा रही थी। उसी को देखते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और सरकार से तुरंत पेंशन बंद करने को कहा। सबसे ज़्यादा मुकदमे उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को ज़मीन हथियाने, गलत तरीके से बनाने और राजस्व की हानि को लेकर किए गए थे। इस मामले को लेकर पत्नी तंजीमा फातिमा और लड़के अब्दुल्ला आजम को भी जेल में डाला गया है, लेकिन उनकी पत्नी को जमानत मिल चुकी है और लेकिन बेटा और आजम खान दोनों ही अभी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर से तो साफ है, जिस किसी ने भी गैर कानूनी काम किया है उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसी को देखते हुए उन पर कई दर्जन मुकदमे भी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ खुलकर शिकायत की है। बताया है कि जैसे वो सत्ता में रहने के बाद उनकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था। पीड़ितों ने बताया है कि आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए उनकी जगह अवैध रूप से घेर ली थी और उसे यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया था। गैर तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया था। तमाम ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। आजम खान पर 84 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें कई धाराएं भी लगी हुई हैं। इन्हीं धाराओं के आधार पर उनकी जो पेंशन दी जा रही थी उसे गैर कानूनी बताया गया था। इसलिए सरकार को निर्देश दिया गया कि सरकार उस पेंशन को बंद कर दे। उसी को देखते हुए सरकार ने आजम खान की पेंशन बंद कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।